औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब सहरी के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 5 रमज़ानुल मुबारक, 5वीं सहरी हम करेंगे, 5वां रोज़ा इख्तियार करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर माह रमज़ानुल मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ इब्तिदान, वो है मस्जिदें कैसे भरें। हमारे यहाँ तहरीकें चलती हैं कि हम सियासी तहरीक चलाएंगे, हम मुल्क में जो है एक निज़ाम लेके आएंगे। हमारे यहाँ तहरीकें चलती हैं कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। हमारे यहाँ तहरीकें चलती हैं कि हम मजहबी तौर पर जो है फुला मामले को पार्लियामेंट से पास करवा कर रहेंगे। हमारे यहाँ तहरीकें चलती हैं कि हम जो है फ़लाँ को हुकूक दिलवा के रहेंगे। हमारे यहाँ तहरीकें चलती हैं कि हम औरतों के लिए काम करेंगे, ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करेंगे, मज़दूरों के लिए काम करेंगे। हमारे यहाँ तहरीकें चलती हैं किसी चीज़ की बहाली के लिए, कुछ अगर एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया गया है किसी इदारे से, तो उनकी बहाली के लिए तहरीक चलती है। मज़दूरों की तहरीकें चलती हैं, वकला अपनी तहरीक चलाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारी तहरीकें अपनी अपनी जगह अहमियत रखती हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन मस्जिदें कैसे भरें? मस्जिदें भरो तहरीक चलनी चाहिए। एक ऐसी तहरीक हो कि जैसे अगर एक मोहल्ला है, उसमें 50,000 लोग रहते हैं, इसमें से 15,000 लोग ऐसे हैं कि जो नमाज़ पढ़ने के लिए अपने मोहल्ले की मस्जिद में आ सकते हैं, तो 15,000 में से 4-5 हज़ार लोगों को मस्जिद में आना चाहिए। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्यों मस्जिदें भरें और कैसे भरें? तरगीब तो उलमा देते ही हैं कि मस्जिदें भरें, और मस्जिदें बन भी रही हैं, बनती भी रहती हैं। और हमारे कौम के मुखिर हज़रात में ये काबिलियत है, ये सलाहियत है, ये शौक़ है कि वो मस्जिद बनाने के लिए चंदा भी इकट्ठा करते हैं, ख़ुद अपनी जेब ख़ास से देते भी हैं। छोटे से छोटा आदमी 10, 20, 50 रुपये भी मस्जिद की तामीर में देता है। शहरों में, गाँव में, हाईवेज़ पर, बड़ी शाहराओं में, महंगे पोश इलाक़ों में या कंजेस्टेड इलाके जो मार्केट एरियाज़ हैं, उन सब में यकसा तौर पर यह जज्बा है कि मस्जिदें बननी चाहिए। लेकिन मस्जिद बन तो गई, उसको भरें कैसे? अगर ज़ोहर की नमाज में 500 नमाजी होते हैं क्योंकि करीब मार्केट है, ऑफिसेज़ हैं, और असर की नमाज में उसमें से 200 चले जाते हैं क्योंकि लोग शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर मगरिब और इशा में ये दोबारा 500 क्यों नहीं होती? क्योंकि मोहल्ले वाले तो अपने घर पे आ गए। इसका मतलब ये है कि उस मोहल्ले के जो ज़्यादातर मकीन हैं वो अपनी मस्जिद से कांटेक्ट में नहीं है, मस्जिद से राब्ते में नहीं है। अच्छा, इसकी एक वजह या एक सॉल्यूशन भी मेरे जहन में है, जो मैंने अपने साथियों से, उलमा से भी पूछा और इस पर गौर भी किया, बाहर के ममालिक में भी देखा, और कुछ मैंने सर्च भी किया, इन्वेस्टिगेट भी किया। यूँ समझ लें कि क्या वजह है कि फ़लाँ काम जिसको मैं बताने जा रहा हूँ ये हम नहीं करते। और वो काम ये है कि ख़वातीन को अगर हम मस्जिद में प्रॉपर नमाज की जगह बना दें और उनके लिए अच्छे वज़ू खाने बना दें, अच्छे वॉशरूम बना दें। अगर बच्चे साथ हों, अव्वल तो बच्चे साथ ना हो तो बेहतर है, लेकिन अगर हों तो उनके लिए थोड़ा सा कोई केयर का एरिया बना दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब फैमिलीज़ मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने आएंगी तो मस्जिदें भरना शुरू हो जाएंगी। इसमें पर्दे का ख़ास एहतमाम हो, उनका एंट्री और एग्ज़िट का अच्छा रास्ता हो। अगर ये काम सारी मस्जिदों में नहीं भी हो सकता, छोटी जगह हो या इस तरह से कोई मामला हो, तो कम से कम मुतवज़्ज़न या ऐसी मस्जिद जो कदरे बेहतर हो, कदरे बड़ी हो, उसमें, और बहुत बड़ी या अच्छी जगह जहाँ पर हो, उसमें तो कम से कम ये होना चाहिए। यानी हर मोहल्ले में 3, 4, 5 अगर मस्जिदें हैं तो एक मस्जिद ऐसी हो अगर कि जिसमें फैमिलीज़ आ सकती हों, तो मेरा ये ख्याल है कि मस्जिदें भरी जा सकती हैं। इसके अलावा ये है कि मस्जिद की कमेटी इस पर मेहनत करे। मस्जिद की कमेटी मेहनत ये करे कि अच्छी फैसिलिटीज़ दे लोगों को। मैं जेंट्स की बात कर रहा हूँ अब तो, कि फैसिलिटीज़ दे तो मज़ा देगा। लुत्फ़ जो है ना, इबादत में लुत्फ़ का आना बहुत ज़रूरी है। अगर इबादत में लुत्फ़ नहीं होता तो लोग फिर उसे या तो घर पे करते हैं या उन मस्जिदों में या उन जगहों पे जाके नमाज़ पढ़ते हैं कि जहाँ उनको लुत्फ़ आता है। मिसाल के तौर पे ऑफ़िस है, अच्छा एरिया है, एसी चल रहा है, और शदीद गर्मी के अंदर भी जो है वो उसको गर्मी नहीं लग रही, या हवादार एरिया है, बालकनी खुली हुई है, नज़ारा अच्छा है,
वज़ू की जगह अच्छी है तो बंदा फिर सोचता है मैं ऑफिस में ही पढ़ लूँ, या 3 4 5 लोग होते हैं तो वहीं जमात करा लेते हैं। अगर आपकी मस्जिद अच्छी होगी तो किसी को मतलब ये जानबूझकर शौक तो नहीं होता कि वो नीचे मस्जिद है और ऊपर ही नमाज पढ़ रहे हैं। इसी तरह घरों में लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे करीब की जो मस्जिद हैं उनका इंतज़ाम अच्छा नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो लोगों में शौक़ बेदार होना चाहिए कि मस्जिद में ही नमाज़ पढ़नी है, मस्जिद से कॉन्टैक्ट में रहना है, सारी नमाज़ें ना पढ़ें तो जितना मुमकिन हो उतनी नमाज़ें पढ़ें। दूसरा ये कि अगर फैमिलीज़ के लिए अच्छी मस्जिदें बन जाएँ जिसमें ख़वातीन भी आ सकें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा अगर उलमा खुतबा जो कि उस मस्जिद के हैं, मस्जिद की कमेटी, वो सारे मिल जाएँ और इस पर ज़ौक़ व शौक़ पैदा करें कि भाई मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है, तो मेरा ये ख़्याल है कि मस्जिदें भर सकती हैं। आप देखें रमज़ानुल मुबारक में अब कुछ इलाके कराची के ऐसे हैं, लाहौर के भी ऐसे हैं, इस्लामाबाद के ऐसे हैं, पिंडी के ऐसे हैं, फैसलाबाद के ऐसे हैं, बड़े शहरों के बिलखुसूस कि जिनमें घर की छतों पर तरावी का एहतमाम किया जाता है। हवा चल रही होती है, मौसम अच्छा होता है तो पर्दे का इंतज़ाम होता है, उस तरफ ख़वातीन पढ़ रही होती हैं मोहल्ले की, दूसरी तरफ मर्द पढ़ रहे होते हैं। हालाँकि मस्जिदें करीब में हैं, लेकिन शायद जो है वो इंतज़ाम का मसला होता है, कहीं माइक का सिस्टम सही नहीं होता, कहीं वज़ू का सिस्टम सही नहीं होता, कहीं गुसल खाने या इस्तिंजा खाने सही नहीं होते। तो प्रॉपर माहौल देने से ये होता है कि सबको दिल चाहता है, लोगों को दिल चाहता है कि वो मस्जिद की तरफ आएँ। मुझे एक दोस्त ने बताया कि मलेशिया में वो रहते हैं, कौन से शहर में मुझे याद नहीं है, शायद कुआलालंपुर ही होगा। उन्होंने बताया कि रमज़ान मुबारक में हमारे पाकिस्तान और इंडिया के जो मुसलमान हैं उन्होंने एक मस्जिद बनाई है, तो उसमें भी और वैसे नॉर्मली भी उसने बताया कि वहाँ की मस्जिदों में एक कल्चर है कि माह रमज़ान मुबारक में लोग इफ्तार करने के बाद जो इफ्तारी का सामान वगैरह होता है उसी को जो है वो खाते हैं, उसी से रोज़ा इफ्तार करते हैं। जो भी तरकारी या जो भी हमारे यहाँ फ्राई वगैरह का सिस्टम है, इसके बाद कुछ नहीं खाते। इसके बाद जो है वो सब के सब तैयारी करते हैं तरावी की, और पूरी फैमिली मियाँ बीवी बच्चे समेत MBBS सारे के सारे जो है वो मस्जिद की तरफ चलते हैं, तरावी पढ़ते हैं, और तरावी के बाद बाकायदा डिनर का इंतज़ाम होता है मस्जिद में ही। यानी एक तो तरावी हो रही है, पोर्शंस बने हुए हैं कि अगर छोटे बच्चे हैं वो तंग कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, तो उनको एक पोर्शन दे दिया है, वहाँ पे वो खेल कूद कर सकते हैं, लेकिन जो है ना वो शोर उनका मस्जिद में नहीं आता। ख़वातीन की अलग जगह है पर्दे के साथ, जेंट्स की अलग जगह है, बेहतरीन किस्म के कारी और बेहतरीन किस्म के वॉशरूम्स, बेहतरीन वज़ू खाने, बेहतरीन एनवायरनमेंट, गर्मी हो तो AC है, और इस तरह से पंखे वंखे लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त होती है। फिर उसके बाद छोटा सा दर्स भी होता है। अब लोग फैमिलीज़ के साथ हैं, कहीं जाने की भी फ़िक्र नहीं है, मार्केट्स में भी नहीं जाना, और खाना जो है उतना ही खाया जैसे इफ्तार किया है, तो अब खाने की भी तलब है, तो इसके बाद बाहर जो है बुफ़े डिनर लगा होता है और सब डिनर करते हैं। इसके बाद मिलनसारी होती है, बातचीत होती है, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर घर पे जाके सो जाते हैं और सहरी का एहतमाम या किसी को नफली इबादत करनी है तो करते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक तरीक़ा है अगर जो है वो मस्जिदों को भरना है तो। इससे ये होगा कि मोहल्ले में एक दूसरे के साथ जान पहचान भी हो जाएगी, एक दूसरे के मसाइल डिस्कस हो सकेंगे, हम मिलनसारी मोहब्बत और प्यार और एक कम्युनिकेशन की वजह से अगर कहीं कोई गलतफहमी वाला अंसर आता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। हाँ, इसमें ये ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए, जो हमारे यहाँ हर चीज़ में नेगेटिविटी आ जाती है कि फिर लोग इसको मज़ा लेना शुरू कर देते हैं और तरावी और इबादत के बजाय या मस्जिद में आने के बजाय दीगर चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसको अगर कवर किया जाए तो मेरा ये ख़्याल है कि ये सिस्टम भी राइज हो सकता है। बहरहाल एक चीज़ मैंने आपके सामने रखी है कि सारी तहरीकें अपनी जगह, लेकिन मस्जिद भरो तहरीक भी चलनी चाहिए। चलेंगे वक्फे की जानिब, वापस लौटेंगे तो कलाम इश्क, जिसमें मौजू होगा हकीकी कामयाबी। मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब कुरान पाक की एक चंद आयतों का तर्जुमा मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे। सवाल हमारा जवाब आपका में मैं आज गुफ्तगू करूँगा निज़ाम इंसाफ की अहमियत पर। आलिम टाइम में हमारे उलमा अल्लामा मदनी रज़ा, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी, मुफ्ती गुलाम दस्तगीर और अल्लामा इसाक मदनी साहब पर्दे की अहमियत और फजीलत पे गुफ्तगू करेंगे। मज़ेदार सहरी में शेफ़ मेराज बनाएंगे तंदूरी बैंगन। मसला क्या है में तबलीगी कामों के बावजूद बुराई की रफ्तार इतनी तेज़ क्यों है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। बरफ़ाना लका ज़िक्र में होंगी नातें, बहार शरीयत में अहकाम वरासत बयान किए जाएंगे और रूहानी गुलदस्ता। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।